गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रज जनरंजना जशोदानंदन व्रज जनरंजना जशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। सागोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जयम विष्णुपाद परमहंस ब्रह्मचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस ब्रह्मचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्रीक्षेत्रपुरी धाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotee, Hare Krishna. All glories to the assembled devotee, Hare Krishna. All glories Shri Guru and Gauranga. All glories Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaivo Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Abhadresu नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।
तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भक्ति रसामृत सिंधु द्वितीय अध्याय की विधि भक्ति, वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति, इन विषयों में चर्चा चल रहा था, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में वैधि भक्ति का परिभाषा दिया गया है, तो आप देख सकते हो। इस श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। राग ही न जना भजे शास्त्रे आज्ञाय, राग ही न जना भजे शास्त्रे आज्ञाय, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्र गाय, राग ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञाय, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय। गाइए, कोई बोले। राग ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्र गाय, ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्र गाय, राग ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय, राग ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय। माताएं, राग ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय, राग ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय, राग ही न जन भजे शास्त्रे आज्ञा, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय। वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाय। हरे कृष्णा। तो अनुवाद इस प्रकार है। जिस व्यक्ति में अभी कृष्ण के प्रति स्वाभाविक राग या आसक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है, वह शास्त्र की आज्ञा और नियमों के अनुसार भक्ति करता है। ऐसी भक्ति को सभी शास्त्रों में वैधि या विधि भक्ति कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवा पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाभ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणासक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमिष्ठं निर्दिष्टस्वज्जन सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोपंगो मम मन्दर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधामदनमोहन। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेव इष्टालिभिषेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमन् रासरसाम्रम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुशनैर्गोपि गोपीनाथश्रयशृणः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिजत्कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितिरच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा।
तो इस दूसरे अध्याय में हम भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। तो प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि 2 प्रकार की साधना भक्ति जो कि वैदिक नियमित या नियमों के अनुसार भक्ति या सेवा, और दूसरा है रागानुगा साधना भक्ति जो स्वाभाविक सहज प्रेम द्वारा सेवा। तो इन विषय में हम चर्चा किए थे किस प्रकार के ये वैदिक भक्ति के विषय में, और दोनों आवश्यक के वर्ग में आती है, दोनों ही है ज़रूरत है। तो ये क्रमशः प्रभुपाद जी यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, यह विधि विधान सभी वर्ण तथा आश्रम पर लागू होता है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण यानी पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारी द्वारा पालन के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है, चाहे वह नैशिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान के निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, यह नियम हर एक के अवश्य पालन करना होता है। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाते हैं। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक 3 और 2 और 3 में हुआ है। राजा निमि के उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप की विविध अंग से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य कमर से और तथा शूद्र पाँव से निकले हैं। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहु से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पाँव से उत्पन्न हुए। तो इसी प्रकार यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं इस साधना भक्ति के विषय में, तो ये साधना भक्ति के 2 अंग वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति, इस विषय में पूर्व में हम चर्चा किए, और किस प्रकार साधना भक्ति सबके लिए ज़रूरत है इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक आता है, जत्र सगान वाप्तव्या प्रवृत्ति उपजायते
सास नैव शास्त्रस्य सा विधि भक्तिर उच्यते। तो कहते हैं जब भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्ति कोई आसक्ति अथवा सहजता नहीं होती और व्यक्ति केवल शास्त्र से नियमानुसार अथवा गुरु के आदेश अनुसार सेवा करता है तो उसी अनिवार्य सेवा के वैदिक भक्ति कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी का भक्ति रसामृत सिंधु के अनुवाद में ये चीज़ लिखते हैं कि साधना भक्ति क्या है ना, जिसके अंदर इन भक्ति को करने के लिए कोई श्रद्धा नहीं है और कोई उसमें आसक्ति नहीं है और फिर भी उस विधि को बाध्य बाधकता से या गुरु के निर्देशन के अनुसार जब करता है, शास्त्र के निर्देशन अनुसार, तो ऐसे भक्ति जो है वैदिक भक्ति है। तो शास्त्रों के विधि विधान और गुरु के आदेश, यही इसे ही वैदिक भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति की दो अंग में से ये मुख्य अंग है जो कि हमें इसको करना अनिवार्य है। अगर किसी भक्त को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो प्रथम श्रेणी, जैसे प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि जब आप बाहर कर्मी जीवन बिता रहे थे, जब भक्त नहीं थे, तो इस प्रकार की कोई नियम, कोई शास्त्र का निर्देशन अपने जीवन में कभी पालन नहीं किया। यहाँ तक कि जब आप इस्कॉन में जुड़े तब भी आपके स्वतः से नहीं कर रहे थे। ये कब किए ना, आपको जब कोई भक्त के द्वारा ये निर्देशन किया गया, जोर जबरदस्ती किया गया, नहीं आपको जप करना है, आपको अध्ययन करना है, आपको मंदिर आना है, आपको सेवा करना है, या आपको सबको बोल के कराया जा रहा है कि नहीं? कोई अपने मन से करता है? अभी थोड़ा एडवांस हो रहे तो धीरे धीरे इच्छा हो रहा है चलो भगवान का सेवा है करेंगे। हाँ, नहीं तो शुरुआत में कैसे मंदिर आए, दर्शन करे, भागे जल्दी। हाँ, कथा सुनना भी इच्छा नहीं, जप करने के लिए भी इच्छा नहीं है, लेकिन आपके पीछे कोई लगा, कोई भक्त ने आपका पीछे अपना शक्ति जो है खपाया, जिसके कारण आज इस परिस्थिति में पहुँचे जो कि आप 16 माला कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा किया कि बुरा किया आपके साथ? हाँ, कई लोगों का अच्छा नहीं लगता है। एक क्या होता है ना, कभी कभी पूरा ना होने के बाद हम भी देखे हैं, हम भी ऐसा महसूस किए हैं, पूरा होने के बाद हमको लगता है वो हमारे ऊपर शासन क्यों करे, हमको ऐसा दबाए क्यों। उनको लगता है वो व्यक्ति जो है सामने वाला हमें दबा रहा है, हमको मजबूर कर रहा है, क्या आपको बाध्य कर रहा है। ये क्या बुरा बात है? आपको अगर कोई बोलेगा नहीं, आप स्वतः कर सकते हैं ये सब, कितना दिन करेंगे स्वतः? हम इतने बद्ध है कि हमको हर पल हर चीज़ के प्रति याद दिलाना पड़ता है। यहाँ तक कि हम सुबह क्या खाए थे, अभी पूछा जाए क्या खाए तो वो भी याद नहीं होगा। तो इतने हम बद्ध है, बद्ध अवस्था में। तो प्रहलाद महाराज कहे अपने पिता हिरण्यकशिपु को कि भगवान के प्रति स्वतः प्रेम नहीं होता है, किसका मति स्वतः नहीं लगता है। मतर्न कृष्ण परतो सतो वा मिथ्याधिपत्ते गृहाव्रतानम अधांत गोभिर्निशितं त्वमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम। तो कहते हैं ऐसे गृहस्थ जीव इतना गृहस्थी धर्म में आसक्त रहता है कि उसका मति जो है ना
दूसरे के द्वारा लगाने से लगता है परतो और स्वतोबा, ना अपने आप लगता है। परतो सतोबा अदांत गोभी निश्चितम त्वम मिश्रम, क्योंकि वो विषय वासना में इतना डूबा हुआ है कि जो चुबाया हुआ चीज को बारंबार चुबा रहा है। हाँ, तो एक माइंड स्पेकुलेशन कर रहा हूं। जैसे यहाँ श्लोक में आया अदांत गोभीर निशितम त्वम मिश्रम। कोई गाय है, उसका दांत नहीं होगा, वो अगर चुबाएगा कुछ खाने को उसमें रस मिलेगा। और जो चुबाया गया चीज है उसको बारंबार चुबाने से, जैसे आप लोग का अनुभूति होगा, च्युइंग गम खाते हो, एक बार उसका मिठास चला जाए, उसका फ्लेवर चला जाए, उसमें कुछ आनंद आता है, लेकिन फिर भी चुबाते हो, मजा आ रहा है। हाँ, कितना समय फिर भी, तो पुनः पुनः चर्बित चर्बरानाम, ऐसा स्थिति है हमारा, जिसके कारण इतने फंसे हुए हैं हम सांसारिक वस्तु में कि ना भगवान की किसके द्वारा स्मरण कराने से स्मरण आता है, ना स्वतः स्मरण आता है। इसलिए बारंबार हमारे ऊपर हमारे गुरु शास्त्र आचार्य जो है इसको हमें बारंबार करने के लिए कहते हैं। इसी चीज में लगे रहे, भक्ति में बारंबार करने से बारंबार याद दिलाना पड़ता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपारे कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवेरे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। क्या हम सब जीव इतने बद्ध हैं भगवान की माया शक्ति से कि स्वतः कृष्ण ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता है, जिसके कारण भगवान कृपा करके क्या किए, ये वेद और पुराण दिए। कहते हैं कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने, गुरु अंतर्यामी सिखाए आपने। देख, कृष्ण अगर किसके ऊपर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, ना गुरु के रूप में उसको कृपा करते। गुरु और अंतर्यामी कृष्ण हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में बैठकर मार्गदर्शन करते हैं और साथ साथ बाहरी तौर से गुरु प्रदान करते हैं। कई प्रकार के गुरु हो सकते हैं हमारे जीवन में, प्रथम प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु। चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण हृदय में है, चेतना देते हैं, पथ दिखाए, पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में, शिक्षा देते हैं शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा प्रदान करते हैं दीक्षा गुरु के। तो एक जीव को कृष्ण याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे दास हो, इस बात को याद दिलाने के वे कई प्रकार की व्यवस्था करके रखें। अगर जीव अगर कृष्ण की इन कृपा को अनदेखा करेगा, कृष्ण को
मानेगा नहीं। कृष्ण को मानना मतलब जो शास्त्र है, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार हमें जो भी शिक्षाएं दिए गए हैं उन शिक्षाओं का अपने जीवन में धारण करना है। क्योंकि हम बहुत जन्म से स्वतंत्र थे, हाँ, लेकिन अभी जब हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करता है ना, तभी हमको कष्ट होता है। बोलता है ये कौन होता है, हाँ, यह हमको कैसे बाध्य कर सकता है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन पुरान होने के बाद क्या लगता है कि वो भी 16 माला करता है, मैं भी 16 माला करता हूँ। वो भी धोती पहना है, मैं भी धोती पहना हूँ। वो भी 300 रुपये 400 रुपये का धोती, मेरा भी 300, हाँ। वो भी तिलक लगाया, मैं भी तिलक, वो भी कंठी, मैं भी कंठी। तो वो मेरे पे शासन क्यों करे, मैं भी कर सकता हूँ। ये हृदय में ये जो क्या होता है ना, ये अहम भाव, ये सब अहमता ममता नहीं गया अभी तक। बाहरी तो ड्रेस धारण कर लिए, लेकिन अंदर ये सब भरा पड़ा है, जिसके कारण जो बुद्धि बाहर था वो भी अभी भी नहीं गया, अनर्थ नष्ट नहीं हुआ है। इसके कारण हमको तकलीफ होता है। लेकिन जब सच्ची तरीका से अगर हम साधना भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में विनम्रता आएगा। सभी की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए हम तैयार होंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में सिखाएं। उनको एक छोटा बालक, वो जा रहे थे बाथरूम में, और महाप्रभु जहाँ जाते हैं उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है। तो एक दिन वो गए बाथरूम में, तो उनको लगा मैं बाथरूम में भी हरे कृष्ण मंत्र निकल जाता है, इसलिए जीभ पकड़ के गए। तो एक बच्चा मिला जिसका नाम था गोपाल। बोला महाप्रभु अब जीभ क्यों पकड़े हैं? बोलते अरे मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, वहाँ भी हरे कृष्ण निकल जाता है। हाँ, तो गोपाल कहता है महाप्रभु अगर आप जीभ पकड़ के वहाँ हरे कृष्ण नहीं बोलोगे, उधर प्राण छूट जाएगा तो महाप्रभु बोले हाँ ये तो सच बात है, मैं वॉशरूम में बैठ के मेरा प्राण निकल जाए तो क्या होगा, कृष्ण का नाम नहीं आएगा। तो बोले गोपाल तुम सच बात बोले, आज से तुम मेरा गुरु हो। तो कहने का तात्पर्य महाप्रभु भी जो सच शिक्षा है, एक छोटे से बच्चे को भी गुरु बना कर उनकी शिक्षा को ग्रहण किए। लेकिन हम समय आने पर, हम अभी दीक्षा हो गया ना, पहले हम दीक्षा नहीं था तो हम सोचते थे हम सबका दास है। हाँ, हम तो बहुत तुच्छ है। जैसे दीक्षा होता है क्या बन जाते हैं हम सब, प्रभु। हाँ, सब प्रभु बुलाते हमको, प्रभु। फिर और दीक्षा हो गया और सीनियर हो गए तो हम सोचते हैं अभी हम महाप्रभु बन गए। हाँ, अभी किसको मानने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये मनोभावना धीरे धीरे हमारे हृदय को क्या करता है, भक्ति भावना से दूर लेके जाते हैं। तो इसलिए हम जितना इस साधना भक्ति को हृदय में धारण करेंगे, उतना ही हमारे हृदय को विनम्रता प्राप्त होगा। इस साधना के लिए कोई अगर हमें गाइड कर रहा है, कोई हमें जबरदस्ती कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो हमारा मंगल कर रहा है। तो आपको जप करने को बोल रहा है या आपको अध्ययन करने को बोल रहा है, मंदिर आने को बोल रहा है, रोज़ फ़ोन करके आपको बोल रहा है क्या मेरा अकाउंट में 2000 रुपये डाल दो, तो ऐसा बोला है कभी? हाँ, तो सोचिए एक व्यक्ति आपके पीछे लगता है, जब हम इतने बद्ध हैं कि जब तक हमें शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होगा तब तक हम बाध्य नहीं किया जाएगा, तब तक हम चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा कोई ना कोई हमारे ऊपर होना चाहिए। सबके लिए शासन जरूरी है, क्योंकि हम बद्ध जीव है, ये स्वाभाविक नहीं है। लेकिन ये स्तर आएगा, स्वाभाविक भक्ति का स्तर आएगा। ये साधना भक्ति के द्वारा ही हम स्वाभाविक भक्ति को प्राप्त करेंगे, यानी रागानुग भक्ति को प्राप्त करेंगे।
जो कि स्वतः हृदय में प्रेरणा देगा हमें और स्वतः करने के लिए हम तैयार होंगे। एक समय था जब हम आश्रम ज्वाइन किए, हमको उठाना पड़ता था, लेकिन अभी टाइम होने से पहले हमारा नींद खुलता है। जब नया नया आते हैं होता है, आपके जीवन में भी, आप भी जब बाहर भक्ति में नहीं थे 8 बजे तक सोते थे, है कि नहीं? 9 बजे तक सोते थे, कई लोग 12 बजे तक भी सोते थे। ड्यूटी नहीं है तो संडे पूरा सो जाओ, हाँ, कहीं नहीं जाना, पूरा संडे खाना है और सोना है। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ जब भक्ति में आए, इस्कॉन में आए, तो कुछ दिन तो तकलीफ हुआ। आपको बोला गया फ़ोन करके, प्रभु जी कितना बजे उठते हो? 8 बजे। इतना लेट क्यों उठते हो? थोड़ा 7 बजे उठा करो। फिर कुछ दिन के बाद कितना माला करते हो? 2 माला। फिर बोले 2 माला और थोड़ा 2 माला बढ़ाओ। हाँ, फिर कुछ दिन के बाद 7 बजे क्यों उठते हो? 6 बजे उठो। फिर कुछ दिन गया, जल्दी सो के जल्दी 5 बजे उठो, 16 माला करो। तभी क्या हुआ, बोलते बोलते पीछे लग के अभी हुआ कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे नहीं लगता, ये चीज़ें नहीं बोलता होता, हाँ, ये जन्म क्या, कई जन्म बीतने के बाद भी आपका 16 माला क्या, हाँ, 16 नाम भी मुख से नहीं निकलता। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पीछे समय दिया, कोई पीछे लगा, आपको जबरदस्ती इसमें लगाया। तो उस व्यक्ति को शुक्रिया करो, उसको धन्यवाद दो। नहीं तो आपका होता नहीं था ये सब, आपको पता भी नहीं चलता है ये क्या है, ये भक्ति क्या है, ये शास्त्र क्या है। लेकिन अभी कुछ भक्त ऐसे स्थिति में भी आए होंगे जिनको कि फोन भी करना नहीं पड़ता है, बुलाना भी नहीं पड़ता है, 16 माला हो जाता है। 8 माला करके 16 माला, कोई धीरे धीरे 25 माला भी कर लेते हैं, बोलना नहीं पड़ता है करो करके। तो कैसा हुआ, पहले आपके पीछे कोई लगा था, तो जिसका फल अभी धीरे धीरे आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमेशा शास्त्र और गुरु के निर्देशन में भक्ति होता है। बिना शास्त्र और गुरु के निर्देशन से हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, स्मृति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। सभी स्मृति श्रुति यानी साधुओं की वचन और शास्त्र के वचन, पुराण और पंचरात्र विधि, ये सब के बिना भक्ति जो है क्या, कैसा है ना, उत्पात है। जो मन मना ढंग से भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो क्या है, उत्पात। तो भक्ति केवल शास्त्र के निर्देशन पर, गुरु के निर्देशन पर, साधुओं के निर्देशन पर, भक्तों के निर्देशन पर होता है। तभी जाकर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कहे, परतो सतोवा मिथ्याधिपत्ये गृह प्रतानम। मिथ्या में हम गृह प्रत धारण किए हैं, और जिन चीजों में टेस्ट नहीं है उसको बारंबार चुबा रहे। सांसारिक वस्तु में टेस्ट नहीं है, उसको कितना भी आप चुबाओ रस नहीं मिलने वाला है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को चुबाओ, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये प्रत्येक पग पग पे ये आनंद को बढ़ाने वाला है। ये हरि नाम में ये रस है। तो जो इसको ग्रहण किया है, जो इसको प्राप्त किया है, ये छोड़ नहीं सकता है। आप छोड़ भी दोगे, कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। कैसे भी व्यक्ति हो, पूतना भी आए, कृष्ण को पहले पकड़ा वो दूध पिलाने के लिए, लेकिन बाद में छोड़ो छोड़ो बचाओ बचाओ बोल रहे पूतना, लेकिन कृष्ण बोले कि मैं जिसको पकड़ता हूं नहीं छोड़ता हूं। हाँ,
उसका प्राण तक हरण कर लिए। तो ऐसे ही आप भले ही छोड़ दो, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपको हरण नहीं करेंगे, आपका हृदय को हरण नहीं करेंगे, तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए बच के रहिए। अगर भक्ति नहीं करना है तो जल्दी से बंद कर लीजिए, नहीं तो पूरा हरण सीधा, हाँ, किडनैप हो जाओगे सीधा भगवान के धाम में। तो इसलिए यहाँ अलग अलग शास्त्र से वैदिक भक्ति के परिभाषा, तो आज हम पढ़े कि चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाएं, वैदिक भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्र कय गाय। कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है भक्ति के प्रति, तो ये शास्त्र के आज्ञा से इस भक्ति को जब करता है तो इसे वैदिक भक्ति बोलकर इसको कहा गया है। ये सभी शास्त्र का मर्म है। तो आगे हम लास्ट संडे ये श्लोक उच्चारण किए थे। श्रीमद् भागवतम में भी परीक्षित महाराज जब मृत्यु के अवस्था में थे, उसी समय भी उनको आदेश दिया गया कि आप वैदिक भक्ति की पालन करो। जो कि वैदिक भक्ति क्या है? ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इन नवदा भक्ति को पालन करना। तो उसके पहले अंग जो है श्रवण कीर्तन, उसी को करने के लिए उनको बताया गया। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान निष्परो हरि, श्रोत्रव्यम कीर्तव्यम स स्मर्तव्यम स तदा भयम। कि भगवान हरि के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहे कि हे परीक्षित, तो जो मृत्यु की नज़दीक है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ना? जो सभी के आत्मा है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, जो भगवान ईश्वर है, जो हरि है, ऐसे भगवान के विषय में स्मर्तव्यम कीर्तव्यम च, उनके विषय में सुनना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार की भय दूर हो जाएगा। क्या कहे ना? स्मर्तव्यम सदा भयम, उसके स्मरण करने से ही उसका भय दूर हो जाएगा। उसके बाद वैदिक भक्ति का सार, तो भक्ति रसामृत सिंधु में वैदिक भक्ति का सार, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम जातु चेत सर्व विधि निषेधेषु एत एव ही किंकरः। के हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हर समय स्मर्तव्यम, भगवान हरि के विषय में स्मर्तव्यम, भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यम न जातु चित, कभी भूलना चाहिए। इसलिए क्योंकि विस्मर्तव्यम जातु चित सर्व विधि निषेधेषु, कोई इसमें विधि और निषेध कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं आपके द्वारा कोई विधि पालन हो या ना हो, कोई निषेध करो या ना करो, लेकिन अवश्य क्या होना चाहिए ना? कहते हैं विधि क्या है ना? हमारे जीवन में एक ही विधि होना चाहिए, स्मर्तव्यम सततम विष्णु। हमेशा हम स्मरण करें कृष्ण का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निषेध क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? हमारे जीवन में मना किस वस्तु का होना चाहिए ना? कृष्ण को कभी नहीं भूलें। बाकी विधि निषेध आप पालन करो या ना करो, लेकिन ये दो विधि निषेध को पालन करना जरूरी है। पहला विधि है कृष्ण का हमेशा स्मरण करना, और दूसरा निषेध है कभी भूलना नहीं है कृष्ण को। तो ये वैदिक भक्ति का सार है। अगर इतना हो गया तो बाकी सब माप है। तो इसलिए वैदिक भक्ति और वर्णाश्रम धर्म के विषय में कहते हैं कि कौन व्यक्ति इसको करना जरूरी है।
तो हम तात्पर्य में पढ़े कि वैदिक भक्ति करने के लिए सभी व्यक्ति बाउंड है, सभी व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। जो भी वर्णाश्रम धर्म में जो भी व्यक्ति है सबको इस विधि को पालन करना है। तो वैदिक भक्ति और वर्णाश्रम धर्म, तो वर्णाश्रम धर्म के विषय में यहाँ प्रभुपाद में हम तात्पर्य में पढ़े कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है और 4 आश्रम क्या है ना, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। तो इस 4 वर्ण और 4 आश्रम के व्यक्ति को बाध्य है कि वो हमेशा वैदिक भक्ति के नियमों को अपने जीवन में पालन करते रहे। इसलिए कहते हैं श्री भगवान का सतत स्मरण करने का सिद्धांत प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए लागू होता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में दिया है, जहाँ बताया गया है कि चारों वर्ण और आश्रम भगवान के विश्व रूप से आए हैं और यदि भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो उनका पतन हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुए, प्रत्येक जीव भगवान के अंश है और चाहे वो किसी भी वर्ण का हो और किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, वो विराट पुरुष भगवान के शरीर से उत्पत्ति हुए हैं, जिसके कारण उनका कर्तव्य है कि वो सतत भगवान का स्मरण करे, उनकी भक्ति करे, इस वैदिक भक्ति को पालन करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका पतन सुनिश्चित है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि इस विषय में स्वयं महाराज निमि को नवजगेंद्र में चमस ऋषि ने उनको ये बताया है। तो श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी यहाँ कोट करते हैं, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण का सतत स्मरण करने का सिद्धांत प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए लागू होता है। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक जो भी व्यक्ति इस वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को इस नियम को पालन करना चाहिए। तो कहते हैं इसका प्रमाण भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 2 और 3 श्लोक में दिया गया है। ये 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इसमें बताया गया है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान के विश्व रूप से आते हैं और यदि वे भगवान की पूजा नहीं करते तो उनका पतन हो जाता है। तो ये सारे भगवान के विराट रूप से प्रकट हुए हैं। तो ये देख सकते हैं भगवान की विराट स्वरूप। महाभारत युद्ध में भी भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाए और सभागृह में भी जब भगवान शांति दूत गए वहाँ भी अपना विराट रूप को प्रकट किए। तो ये सारा जगत जो है भगवान के विराट रूप में उपस्थित है। वेदों में पुरुष सूक्त मंत्र आता है जहाँ कहा गया है ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्यकृतः उरुत्तदस्य यद्वैश्य पादाभ्यम शूद्र जायते, कि भगवान के मुख से ब्राह्मण आया है। जैसे यहाँ भी बताया गया विराट पुरुष से 4 वर्ण उत्पत्ति, तो मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुआ है। और क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाओं से, ब्राह्मणस्य मुखमासि बाहु राजन्य कृतः उरु, यानी कमर से कौन आया ना, कहते हैं वैश्य आया। उरुत्तदस्य वैश्यस्य पादाभ्यम शूद्रो जायते, उनकी चरण कमलों से भगवान के विराट पुरुष के शूद्र का उत्पन्न हुआ है।
तो उसी प्रकार सन्यासी आश्रम का उत्पत्ति भगवान की माथे से हुआ और हृदय से ब्रह्मचारी का उत्पन्न हुआ और छाती से वानप्रस्थ का और जांघों से जो है गृहस्थ का उत्पन्न हुआ है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की स्मरण करने के लिए वो बाध्य है। भगवान की 4 वर्ण और ये 4 आश्रम का जन्मदाता है भगवान। प्रत्येक मानव मात्र का ये कर्तव्य है। पशु ये नहीं कर सकता, पशु के लिए कोई धर्म नहीं है, लेकिन मनुष्य के कोई भी हो, चाहे अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, यह भारतीय हो, ये सभी ये 4 वर्ण सभी जगह में दिखाई देता है। 4 आश्रम सभी जगह में दिखाई देता है, केवल भारत में ही ये नहीं है। तो यहाँ एक ब्राह्मण करके नाम दिया गया, वो कौन है? ना शिक्षक वर्ग। प्रभुपाद जी कहते हैं आप अमेरिका में भी जाओगे तो शिक्षक है कि नहीं, जो बुद्धिमान वर्ग है कि नहीं अमेरिका में। चाइना में जाओगे है कि नहीं। तो हम इधर हिंदुस्तान में क्या कहते हैं? ब्राह्मण। हाँ, तो कभी कभी जो शूद्र कुल में जन्मजात शूद्र कुल में आए हैं वो लोग सोचते हैं हमको शोषण हुआ है इतना साल से। नहीं, ये किसी भी आप जगह पे चले जाओ वहाँ भी ये व्यवस्था है। यहाँ तक कि देवलोक में भी ये व्यवस्था है, उसमें भी बुद्धिमान वर्ग है, उनमें भी व्यवसाय है। तो आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी बिजनेसमैन है कि नहीं, व्यवसाय करने वाले। और सैनिक भी है, सभी देश का सैनिक है। चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, या छोटा सा कोई देश में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ जहाँ निग्रो लोग रहते हैं, उनका भी वहाँ बुद्धिमान वर्ग है, व्यवसाय लोग है और रक्षा करने वाले हैं। और सेवक वर्ग है, जो सेवा करते हैं, उनको नौकर बोल देने से उनको दुख लग जाता है। शूद्र बोल देते, नौकर नहीं शूद्र। लेकिन उनको पूछो कहाँ नौकरी करते हो? ले हाँ, मैं IIT उधर बड़ा कंपनी में नौकरी करता हूँ। उनको बहुत ये लगता है, गर्व होता है कि मैं IIT में नौकरी करता हूँ। नौकरी कर रहा है वो कहने में उसको बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन यहाँ बोल दो तुम शूद्र हो तो तकलीफ हो जाता है। शूद्र बोल दिया, हाँ नहीं, वो कले शूद्र संभवा। कलयुग में सब सेवक वर्ग, शूद्र का अर्थ क्या है? सेवक। 4 वर्ण और 4 आश्रम का सेवा जो करता है, इसलिए ये सभी जगह ये चीज पाया जाता है। तो ये भगवान की व्यवस्था है। आप कहीं भी कोई भी देश में चले जाओ, इस व्यवस्था सुनिश्चित है। सब जगह बुद्धिमान वर्ग है, रक्षक वर्ग है, व्यवसाय वर्ग है और सेवक वर्ग है। तो इसी प्रकार ये 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने ही बनाया है। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सो तस्या कर्ता रमम पिम्मा बुद्धा कर्ता रमम पयम। भगवान भगवद गीता में कहे मैं ही बनाया हूँ 4 वर्ण और 4 आश्रम को। तो इसलिए जो ब्राह्मण होता है उसका कर्तव्य क्या है? तो कहते हैं ब्राह्मण का वास्तविक कर्तव्य है उस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रचार करे। भगवान के विषय को, भगवान के विषय में सब जीवों को उपदेश करें। वो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ज्ञान प्रदान करे, भगवत ज्ञान को प्रदान करे, ये वास्तविक ब्राह्मण का कर्तव्य है। और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भोजन करे, क्योंकि भगवान गो ब्राह्मण हिताय च। कहते भगवान कैसे भोजन करते हैं? ना ब्राह्मण यज्ञ और गाय के मुख से। तो भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान ने विधि बनाया है कि ब्राह्मण को खिलाने से भगवान को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कौन सा ब्राह्मण हमको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान के अनुसार ब्राह्मण होना चाहिए। केवल जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से
ब्राह्मण नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि शुचि है मुचि यदि कृष्ण त्यजे, मुचि है शुचि यदि कृष्ण भजे। वो अगर ब्राह्मण है, शुचि यानी पवित्र व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण भजन नहीं करता है, वो मोची है। अगर कोई मोची है लेकिन वो कृष्ण भजन करता है, वो ब्राह्मण से कई गुना श्रेष्ठ है। इसलिए वही व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्रो संस्कारे भवेद्विजः, वेद पठे भवे विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कि सभी व्यक्ति जन्म से क्या है, शूद्र है। इसलिए गांव में कोई दान पुण्य होता है ना, अन्नदान, कोई मर गया मृत्यु भोज होता है तो ब्राह्मण को बुलाते खिलाते हैं। उड़ीसा में ऐसा होता है। तो वो ब्राह्मण कहलाया जाता है जिसका उपवित जनेऊ संस्कार हुआ है। वो चेक भी करते हैं कि वो बोलते हैं इतना 11 ब्राह्मण चाहिए, हाँ जनेऊ है कि नहीं, उपनयन हुआ तो ब्राह्मण में गिनती नहीं है। भले वो जन्म लिया है ब्राह्मण के घर में, लेकिन तभी उसको मान्यता होता है, गिनती में आता है। वो आ सकता है, भोजन कर सकता है, लेकिन गिनती में तब वो 11 ब्राह्मण में तब आएगा जब वो जनेऊ धारण किया। क्योंकि शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, इसलिए संस्कार भवेद् द्विजः। जब वो दीक्षा ग्रहण करता है, संस्कार होता है, उसका द्वितीय जन्म होता है, तभी वो द्विज कहलाता है। तो जो दीक्षा ग्रहण कर लिया वो क्या हुआ, उसका गुरु के द्वारा पहला जन्म माता के गर्भ से हुआ, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा मंत्र जन्म हुआ, उसका द्विज बना। जन्मना जायते शूद्र संस्कारे भवे द्विज, वेद पठे भवे विप्र। वेद पढ़ने से विप्र बनोगे, शास्त्र अध्ययन करने से विप्र होगे। तो फिर ब्राह्मण कब होंगे? ना ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जब जो व्यक्ति कृष्ण को जान लिया, कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वो कौन है? ब्राह्मण है। तो आप सब ब्राह्मण हो। हाँ, इसलिए शास्त्र के अध्ययन ये जरूरी है। तो ये ब्राह्मण का दो कार्य है कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रचार करना, और दूसरा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भोजन ग्रहण करना। तो ये भगवान ने ये ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण का ये उपाधि में उनको दो चीज़ें उनको दिया है। और इसी प्रकार क्षत्रिय जो है उसका कर्तव्य क्या है ना, क्षत्रिय लोगों के दुश्मनों से बचाए हमेशा। कोई भी दुश्मन आक्रमण करता है, लोगों को बचाते हैं, भक्त को बचाते हैं, ये क्षत्रिय का कर्म है। भगवत गीता में भगवान बताए कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, और 17वें अध्याय आप जब पढ़ोगे वहाँ क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है और शुद्ध वैश्य का कर्तव्य क्या है और शूद्र का क्या कर्तव्य है, ये बताए। तो इसी प्रकार भगवान की शरण हमारी रक्षा करती है, और भगवान भी रक्षा करते प्रत्येक व्यक्ति के रूप में, क्योंकि भगवान सब है। वो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र है। सब समय में अपना भक्तों के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं। और श्रद्धा और भक्ति से सुरक्षा मिलता है। जब हम भगवान के भक्ति करते हैं तो भगवान कैसे हमारा रक्षा करते हैं ना, जब हम भगवान के श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक उनके शरणागति जाते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते भी है। तो भगवान की कृपा से शांति और समृद्धि रहती है। तो भगवान की कृपा से भगवान ये व्यवस्था बनाए कि क्षत्रिय समाज जो है बाकी समाज की रक्षा में लगे रहे।
तो उसे इसके बाद वैश्य के विषय में कहते हैं। तो वैश्य का क्या काम है ना, वैश्य का कर्तव्य है, कहते हैं वैश्य का मुख्य कार्य है, जो कि भगवत गीता में भी कहा गया है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, कि कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यवसाय करना, ये क्या है, वैश्य का कर्तव्य है। और शूद्र का क्या कर्तव्य है ना, भगवत गीता में कहे परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम, कि जितना भी ये 3 वर्ग है, इन तीनों वर्ग का सेवा करना ये सेवक वर्ग का या शूद्र वर्ग का कर्म है। तो शूद्र समाज का आधार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पैर को, बिना पैर का कोई समाज नहीं हो सकता है। पैर के बिना आपका शरीर पूरा हो सकता है, या सर के बिना आपका शरीर पूरा हो सकता है। तो ये 2 चीज जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो कभी भी शूद्र जो पैर को कमजोर मत समझो सर से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ब्राह्मण सिर है तो शूद्र चरण है। तो कितना भी बिना सिर का धड़ कुछ काम का है, बिना पैर का शरीर कोई काम का है। तो दोनों का, सिर का भी आवश्यक है और चरण का भी आवश्यक है। ये दोनों के बिना ये शरीर क्या है, अधूरा है। तो इसलिए ब्राह्मण वर्ग भी होना चाहिए समाज में और शूद्र वर्ग भी होना चाहिए। तो सेवक जो है ये तीनों जो वर्ण का सेवा करता है। इसलिए कहते हैं शूद्र समाज का आधार है, वो आधार है। जैसे घर खड़ा करने के लिए, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए क्या जरूरत है, क्या चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। तो शूद्र कौन है, ये मानव शरीर का, ये भगवान विराट रूप का वो फाउंडेशन है। तो इसी प्रकार हमारा चरण जो है हमारा शरीर को धारण किया है। तो इसी प्रकार ये सारे समाज को शूद्र जो है सेवक है वो धारण करके रखा है। अगर ये सेवक वर्ग नहीं होंगे इस समाज में तो इस समाज में हाहाकार मच जाएगा। 2-4 दिन तक आपके एरिया में कचरा वाला नहीं आए तो क्या होगा आपका हालत। हाँ, वास्तव में कचरा वाला हम हैं, हम कचरा फैलाते हैं, लेकिन वो साफ सफाई वाला है। हाँ, वो साफ करता है, क्लीन करता है, लेकिन उसको कचरा वाला बोलते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है। उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वो समाज के तिरस्कृत नहीं है, तो समाज का एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए कहते हैं जो अपनी मेहनत और सेवा से समाज की व्यवस्था और मजबूत बनाता है, समाज व्यवस्था को मजबूत बनाता है। तो चाहे कोई भी वर्ण और कोई भी आश्रम का व्यक्ति क्यों ना हो, सबका मूल है भगवान की भक्ति। सभी को भगवान के शरण में रहकर भगवान की भक्ति करना है। ब्राह्मण के कर्तव्य करते हुए भगवान की भजन करे, वैश्य क्षत्रिय कर्म करते हुए भगवान की भजन करे, वैश्य कर्म को करते हुए भगवान की भजन करे, शूद्र कर्म करते अपना सेवक कर्म करते हुए भगवान की भजन करे। ये शास्त्र का निर्देशन है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो क्या कहते हैं, तो चैतन्य चरितामृत कहता है 4 वर्णाश्रमी जादि कृष्ण नाही भजे। चारि वर्णाश्रमी जदि कृष्ण नाही भजे। सकर्म करियाते
रौरविपड़ी मजे सकर्म करिया से सकर्म करिया से रौरविपड़ी मजे तो कहते हैं चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे। अगर ये चार वर्ण और आश्रम के व्यक्ति अगर कृष्ण को नहीं भजन करते हैं, चाहे अपने धर्म को कितना भी निष्ठा के साथ कर ले, अगर इस कर्म को नहीं करते, भजन नहीं करते, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे ना? कहते हैं रौरव नरक में जाकर मरेंगे वो लोग। रौरव नरक में उनको बारंबार यातना दिया जाएगा, वो बारंबार जन्म लेंगे, मरेंगे, फिर रौरव नरक में जाएंगे, फिर जन्म लेंगे। ऐसे उनका बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में, और जब तक वो कृष्ण के शरण में नहीं जाता है जीव, तब तक ऐसे ही उसका स्थिति रहेगा। इसलिए ये कर्तव्य है प्रत्येक जीव मात्र का कि वो भगवान की भजन में लग जाए। इसलिए शास्त्र कहता है धर्मस्य ही अपवर्गस्य नात अर्थाय कल्पते, कि धर्म करना चाहिए कि अपवर्ग को भगवत प्राप्ति करने के लिए, अर्थ कमाने के लिए नहीं। नात अर्थाय कल्पते ना अर्थच्च इंद्रिय प्रीति लोभत जीवस्य जायता, के अर्थ इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए, अर्थ धर्म अर्थ कमाने के लिए नहीं, और अर्थ के द्वारा इंद्रिय सुख के लिए नहीं। तो धर्म तो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो हमारे सबका एक ही धर्म है, प्रत्येक जीव का एक ही धर्म है, जो सबे पुंसा परो धर्म जतो भक्ति रथोख्यजे। तो भगवान अधोख्य कृष्ण का भक्ति करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये वर्णाश्रम धर्म में रहकर अगर हम वास्तविक धर्म जो भक्ति के धर्म को नहीं पालन करते हैं, तो आप कितना धर्म सुनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयो न जद उत्पादयते जदिरति श्रम एव ही केवलम। धर्म का मूल रहस्य है धर्म सनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय, कि भगवान कृष्ण के कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए। न उत्पादयते जदिरति, अगर आपका प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ भगवान के भक्ति के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के नाम जप के प्रति, तो आपके जीवन में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब क्या है? श्रम एव ही केवलम। एताभ्यम सांख्य जोगेन स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसा अंते नारायण श्रुति। भागवतम कहता है कि आप कितना भी दृढ़ तरीका से आप स्वधर्म को परिनिष्ठा के साथ, सांख्य धर्म को अच्छे से क्यों ना निभा लो, स्वधर्म को अच्छे से क्यों ना कर लो, स्वधर्म परिनिष्ठया निष्ठापूर्वक अपने स्वधर्म को पालन क्यों ना कर लिए, ब्राह्मण बन के ब्राह्मण की कर्म को अच्छे से किए, ब्राह्मण के गुण को अच्छे से धारण किए, क्षत्रिय कुल में जन्म होकर क्षत्रिय के सभी गुणों को अच्छे से निभाए, वैश्य बन के अच्छे से वैश्य का कर्म निभाए, शूद्र बनकर शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ किसी भी आश्रम में रह के सटीक ढंग से सब कार्यों को किए, स्वधर्म को अच्छे से पालन किया। लेकिन भगवान की भजन नहीं किए जीवन में, और मरते समय नारायण की स्मरण नहीं आ पाया, तो ऐसे स्वधर्म निष्ठा होने के बाद भी आपका जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या? न अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण आ जाए, नारायण का स्मरण आ जाए। तो ये कैसा होगा? ना सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम ना जातुचित, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी मत
भूलो। ये करते रहने से आप अंतिम जीवन के अंतिम पल में भी कृष्ण की स्मरण बना रहेगा, कृष्ण को स्मरण कर पाओगे। अगर भगवान कहते हैं शास्त्र में, अगर कोई कारणवशः मेरा भक्त मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाया तो मैं उसका स्मरण करूंगा। तो भगवान ये कहते हैं, तो कहते हैं यदियो मेरा भक्त पत कफ पित्त वात के कारण मृत्यु के समय मेरा स्मरण करने में बाधक हुआ उसको, तो उसी समय मैं उसका स्मरण करूंगा और उसको मेरे धाम में लेके जाऊंगा। शास्त्रों का आदेश है, भगवान का आदेश है। तो इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, जीव मात्र का, ये कृष्ण की भजन करे, हमेशा कृष्ण की चिंतन करे, कृष्ण की स्मरण करे, कृष्ण की वंदना करे। यही हमारा जीवन की मूल उद्देश्य है, बाकी सब गौण है। तो इसलिए वैदिक भक्ति की और एक परिभाषा बताते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं सुरश्रे विहिताम शास्त्र हरिम उद्देश्य या क्रिया सेवा भक्ति इति प्रोक्ता तथा भक्ति परा भवेत् कि केवल जो है सुरेश्वय वहिताम शास्त्र, जो शास्त्र में जिस प्रकार हमें विधि दिया गया है उस विधि को पालन करते हुए हरिम उद्देश्य या क्रिया, सब कार्य हरि के लिए ही होना चाहिए। हमारा प्रत्येक प्रयास भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से सेवा भक्तिर इतिर प्रोक्ता, कि सेवा ही भक्ति है। भगवान की सेवा हम जो भी कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या मंदिर में झाड़ू मार रहे, कुकिंग कर रहे, फूल माला बनाए, ये सब सेवा है। भगवान की श्रवण करना भी सेवा है, कीर्तन करना भी सेवा है। सभी प्रकार ये भक्ति क्या है? सेवा है। तो सेवा भक्ति इति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्, इसी को ही पराभव भक्ति कहते हैं। इसी सेवा भक्ति में कृष्ण को सेवा में हमें लग जाना चाहिए। तो इसी प्रकार वैदिक भक्ति जो है शास्त्र के आदेश से और गुरु के निर्देशन में हमको भक्ति करने के लिए हम बाध्य है। कोई इसमें कोई भी इसके लिए आपको क्या कहते हैं, आप नकार नहीं सकते हैं। आप बाउंड हो इसके लिए कि आपको जब तक आप उच्च स्तर पे तक नहीं पहुंचते तब तक आपको गुरु के निर्देशन में भक्ति करने के लिए आप बाध्य हो, शास्त्र के निर्देशन में भक्ति करने के लिए बाध्य हो। अगर ऐसा नहीं करते हो, ये वैदिक भक्ति को अपने जीवन में धारण नहीं करते हो, तो शास्त्र कहता है आपका पतन सुनिश्चित है। मान लो आपको 1 महीना तक कोई आपको भक्त फोन नहीं करेगा, कोई गाइड नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं 16 माला किया कि नहीं, भोग लगा के खा रहे कि नहीं, अध्ययन किए कि नहीं, कितना दिन करोगे? 1 महीना के बाद 16 माला से 2 माला में आ गए होंगे। 2 माला क्या हो, 1 भी माला गायब हो गया होगा, है कि नहीं? सच है क्या झूठ बोल रहा हूं? हाँ, कल से आपको फोन नहीं जाएगा किसका। कितना दिन आओगे मंदिर, कितना दिन जप करोगे? कोई भक्त संग नहीं आपको, कोई शास्त्र अध्ययन नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई माला जप नहीं, तो क्या होगा? पतन सुनिश्चित है। पहले तो यहां से शुरू, भौतिक जगत में भक्ति से पतन, फिर नरक में पतन बाद में होगा। हाँ, भक्ति छोड़ने के बाद पतन वहां बाद में होगा। पहले तो यहाँ इस जगत में ही पतन शुरू हो गया, सब कुछ छूट जाएगा। जितना पाप कर्म छोड़ के मंदिर आए थे, वो पाप कर्म में फिर से पुनर्मुसिक भव। एक बार की घटना, एक कहानी सुनाता हूँ। जानते हो पुनर्मुसिक भव? कितने लोग जानते हैं?
नहीं जानते, मैं कभी सुनाया भी नहीं। हाँ, एक बार एक चूहा था, एक जंगल में। चूहा नहीं, जंगल में नहीं, चूहा शहर में ही होता है, जंगल में होता होगा लेकिन देखे नहीं। गांव में चूहा होता है। तो गांव में चूहा था, तो चूहा के पीछे बिल्ली पड़ा। बिल्ली पड़ता है ना, बिल्ली खाने के लिए लग गया। तो बेचारा परेशान, तय कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा। वो बिल्ली हमेशा पीछे पड़ जाता है पकड़ने के लिए। और वो देखा है कितने चूहे को पकड़ पकड़ के सुहा कर दिया। तो बेचारा परेशान होके वो जंगल के और एक दिन भागा। और वो सुना था जंगल में एक बाबा रहता है, उसका आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो भागते भागते वो बाबा के पास पहुंच गया और बाबा को दंडवत प्रणाम किया चूहा। और बाबा बोले क्या हुआ, क्या दुख है? बोलता है महाराज जीवन में बहुत दुखी हूँ, त्रस्त है। हाँ, सब प्रकार की दुखी है। हाँ, ये संसारी दुख का है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। हाँ, सब दुखी है इस संसार में, सब किसी ना किसी कारण से। मैं भी दुखी हूँ, क्या दुख क्या है बताओ? बोलता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये बिल्ली मेरे पीछे पड़ा रहता है। हाँ, तो साधु महाराज पूछते तो फिर उपाय क्या है, क्या करें? तो बिल्ली से कहते बिल्ली से रक्षा करो। तो कैसे रक्षा करें साधु पूछे। बोलते मुझे भी बिल्ली बना दो। तो साधु महाराज अपने कमंडलू से जल निकले, उसके ऊपर छिड़क दिए, बोले तथास्तु। तो बिल्ली एक सुंदर सा बिल्ली बन गया। और जैसे बिल्ली बन गया फिर गांव में गया। अभी बोला कौन कौन माई का लाल मेरे को तंग करेगा देखता हूँ। और बिल्ली जो बिल्ली तंग करता था उसके सामने भी पूरा ठाड़ बांटने चलने लगा। हाँ, जैसे ही बिल्ली के सामने झुंड में जाकर पूरा रौब दिखा रहा था तो देखा सब बिल्ली भाग रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इधर अफरा तफरी क्यों मच गया? अभी तक तो मैं भाग रहा था चूहा बन के, अभी बिल्ली बनने के भी भागना पड़ेगा। तो सब भाग रहे, ये भी भागा। बोला क्यों भाग रहे भाई, क्या हुआ? बोलता है जल्दी भाग नहीं तो भोजन बन जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो क्यों? तो कुत्ता पड़ा है पीछे। हाँ, वो मुड़ के देखता है, वो बड़ा सा कुत्ता सभी बिल्लियों को पीछे पड़ा है, भगा रहा है। वो ये कोने से वो को सब पूरी इधर उधर बिल्ली फैलने लगे। अरे वाह, मैं सोचा था चूहा बनकर ही दुख है, बिल्ली बन जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं, सब सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अभी बिल्ली बन के भी दुख मिलेगा, भागना पड़ेगा। तो कुछ दिन तो सहन किया, इधर उधर भागता रहा। कुत्ता जब भी बिल्ली को दिखता था पीछे पड़ता था, भागता रहता था। ये बिल्ली बन के भी कुछ फायदा नहीं है, फिर से साधु महाराज के पास जाना पड़ेगा लगता है। तो फिर जंगल के ओर भागा, फिर से दंडवत प्रणाम किया साधु जी को। बोलता है साधु जी आप तो बिल्ली बना दिए, लेकिन दुख काहे दुख खत्म नहीं होता है? हाँ, ये दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा है? दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अभी क्या दुख है? बोलता है अभी कुत्ता पड़ा है। चलता है फिर समाधान क्या है? तो समाधान क्या है, मुझे भी कुत्ता बना दो। हाँ, फिर कमंडलू से जल निकाला, छिड़क दिया, फिर कुत्ता बन गया। फिर गया शहर में। हाँ, कुत्ता जैसे सब कुत्ते के साथ में घूमने लगा ठाट बाट में। ऐसे बहुत दिन चल गया। कुत्ता बन के वो भी बिल्लियों को डराता था, धमकाता था, किसको मारता था, पीटता था। हाँ, इसको भी चर्बी आ गया, अभी कौन, मैं इधर का। हाँ, अपना गली में क्या बोलते, कुत्ता भी शेर होता है ना, ऐसे ही वो अपने आप को शेर समझा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सब कुत्ते भाग रहे हैं। अरे ये नया चीज़ क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कौन भाग रहे हैं? तो भाई क्यों, क्या हुआ? बोलता है भाग नहीं तो अभी का अभी तेरा खात्मा हो जाएगा। बोलता है क्या हुआ तो बताओ। तो जल्दी भागते भागते बताता हूँ। सब भाग रहे एक साथ। तो क्या हुआ बताओ। कहता है जंगल से एक सियार आ गया, अगर नहीं भागेगा ना वो सियार तुम्हें खा लेगा। हाँ, तो अच्छा भागते गया, तो ये उसी दिन तो प्राण बच गया। लेकिन देखा वो सियार एक दो कुत्ते को पकड़ के खा लिया, और जब से खाया उसके मुंह में कुत्ते का
मांस लगा है, तब से वो गांव में कभी भी धावा बोलता है, किसी ना किसी कुत्ता को पकड़ता है, लेके जंगल में टिफिन बना लेता है। हाँ, बोला अरे ये तो गड़बड़ है। तो फिर साधु के पास भाग के गया, बोला साधु महाराज बचाओ, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। हाँ, दुख कैसे खत्म होगा, कुछ उपाय सुनने हूँ मैं, बताइए। बोलते क्या दुख है? बोलते अभी सियार पड़ा है, कुत्ता तो बन गया, सियार पड़ा है, तो फिर क्या उपाय? बोलते हमको भी सियार बना दीजिए, हाँ हम भी जंगल में रह के मौज करेंगे। हाँ, तो बोले कमंडल से पानी निकले, बोले सियार बन जाओ। सियार बना दिए। तो फिर गांव में क्या रहेगा, अभी पूरा जंगल में घूमने लगा सब सियारों के साथ, छोटे छोटे जानवर का शिकार करके, फिर कभी कभी सियारों के साथ गांव में घुस के भी कुत्तों का बिल्लियों का शिकार कर लेता था। मस्त भोजन पानी चल रहा था, आनंद में था। लेकिन एक दिन जंगल में था, पूरा झुंड का झुंड बैठ के पूरा मीटिंग चल रहा था, देखा सब भाग रहे। अरे भैया फिर से क्या हो गया? हाँ, ये क्या समस्या? अभी जीवन भर भागना ही पड़ेगा? ये कहाँ से समस्या आ रहा है? कुछ भी बन जाओ, भागना ही पड़ रहा है जीवन भर, ये समस्या काहे पीछे नहीं छोड़ रहा है? चलता है भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे सब लोग? सब सियार मिलके बोले भाग भाई, नहीं तो प्राण बचा, नहीं तो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। क्यों भाई? बोलता है शेर पीछे पड़ा है, नहीं भागेगा शेर खा लेगा। बोला ले, अभी तक तो सियार खा रहा था, ये खा रहा था, वो पीछे पड़ा था, अभी ये शेर नाम का क्या वस्तु है? देख पीछे घूम के देख। हाँ, तो देखता है बड़ा सा शेर, बड़ा बड़ा नाखून, पूरा घुंघराले बाल, पूरा गर्जना करते हुए पूरा दौड़ रहा है, एक दो को पकड़ के तो खा चुका है। ऐसा कई दिन चला। बोलता है तंग आ गए, बोला है क्या जीवन है, ये सियार बन के क्या होगा? चलो फिर बाबा के पास जाते हैं। बाबा के पास पहुंचा, फिर तो बाबा दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, कुछ बताओ, कुछ उपाय करो। ये कहते क्या हुआ? तो शेर पीछे पड़ा है, शेर खाना चाहते, कैसे बचे? तो अभी क्या करें? बाबा जी को बोला शेर बना दो। कमंडोल से जल निकला, बोला शेर बन जाओ। शेर बनने के बाद कुछ दिन के बाद जंगल में शिकार नहीं मिला, बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी अब तुम्हें खाऊंगा। हाँ, बाबा जी बोला चूहा था, चूहा से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ता से सियार बनाया, अभी शेर भी बनाया, और शेर बनने के बाद मुझे खाएगा। बाबा कमंडल से पानी निकला, बोला पुनर्मुसिक भव, जाओ फिर से चूहा बन जाओ। हाँ, तो फिर से चूहा बन गया बेचारा। हाँ, तो ऐसे ही इस कथा को कहकर हमारे भक्त लोग कहते हैं, आचार्य लोग, यही दशा है हमारा जीवन में। तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान बहुत दुख है जीवन में, बहुत दुख। हाँ, भगवान थोड़ा आपका दुख का, दर्द का इलाज करते हैं, थोड़ा और चौड़ा होते हो, फिर और हाँ, फिर भगवान को बोलते हो भगवान मैं ही भगवान हूँ, आप गद्दी छोड़ो, वो मंदिर में आप क्यों खड़े हो, मैं ही बैठता हूँ ना। हाँ, कल से आप पूजा नहीं पाओगे, कल से मैं खड़ा रहूँगा, मेरा आरती होगा, मुझे ही सपन भोग लगेगा। तो भगवान क्या बोलेंगे, जा फिर से वो जहाँ गड्ढे में पड़ा था ना, उधर सड़ रहा था, उधर ही मर। हाँ, फिर नेक्स्ट जन्म में आपको फिर से भेज देंगे उधर। तो यही दशा है हमारा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में इसलिए घूमते रहते हैं, पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम। तो यही दशा है भक्ति में भी। एक व्यक्ति आपको खींच खाच के, मार पीट के जबरदस्ती भक्त बनाया, भक्त बनने के बाद तू कौन सा बड़ा भक्त है? कल तो चड्डी में घूम रहा था, हाँ मेरे सामने, अभी तो बड़ा भक्त बन गया। हाँ, मेरे को सिखाएगा भक्ति? तो भगवान ऐसा लात मारेंगे, ऐसा लात मारेंगे, फिर पता नहीं चलेगा कौन से गटर में गिरे था। इसलिए बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए जीवन में, और वैष्णव अपराध बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। तो तृतीय अध्याय शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि